पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पीएचडी करने के लिए अपने पिताजी का नाम को चुना, उनके द्वारा किए गए राजनीति और सामाजिक कार्यों पर थीसिस लिखकर उन्होंने अपनी पीएचडी पूरा की। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर हेमचंद जांगड़े जी, जो बिलाईगढ़ विकासखंड क्षेत्र के पसड़ी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी स्वतंत्र भारत के पहले संसद के सदस्य रहे हैं। 14 वर्षों तक वे सांसद रहे, 15 वर्षों तक विधायक और मंत्री के पद पर रहे, साथ ही वे फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। अभी वे नहीं हैं, किंतु हमारे साथ में हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर हेमचंद जांगड़े जी। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में लोग पीएचडी करने के लिए काफ़ी सारा विषय चुनते जाते हैं। आपने अपने पिताजी का नाम और उनके कार्य को क्यों चुना? जब मैं पीएचडी करने के विषय में सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है, तो मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न था कि मैं किस विषय को लेकर के पीएचडी करूं। तब निश्चित रूप से मेरे जेहन में यह बात आई कि क्यों न मैं अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री रेशमलाल जांगड़े जी के जीवन व्यक्तित्व पर ही पीएचडी कर लूँ, क्योंकि स्वर्गीय श्री रेशमलाल जांगड़े जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, उनका कार्य इतना बड़ा है, और जिस प्रकार की उनकी बेदाग छवि रही और लंबे वर्षों तक उन्होंने भारतीय राजनीति में काम किया और सामाजिक कार्यों में जिस प्रकार से उनकी वानगी रही और जो सामाजिक कार्य उन्होंने किया, तो निश्चित रूप से मुझे उनके जीवन से प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं पीएचडी करके उनके कार्यों को जनता तक लेकर के जाऊं, ताकि जो उन्होंने कार्य किया है जनता के लिए, इस प्रदेश के लिए, समाज के लिए, उन कार्यों को जनता तक पीएचडी के माध्यम से लेकर के जाना, ये मेरे दिमाग में आया और इसीलिए मैंने अपने पिताजी के ऊपर पीएचडी करने के विषय में सोचा और मैंने उनके जीवन में पीएचडी कब कंप्लीट हुई आपकी? मेरी पीएचडी अभी अप्रैल 2022 में कंप्लीट हुई है मेरी पीएचडी। अच्छा जी। जैसे कि आपके पिताजी राजनीति और सामाजिक दोनों क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहे हैं, पूरा समाज और क्षेत्र उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके योगदान का सम्मान करते हैं, तो क्या भविष्य में आप राजनीति में आने का ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने पिताजी के मार्गदर्शन, उनके पद चिन्हों पर ही चल रहा हूँ। मेरे पिता का बड़ा व्यक्तित्व था, उनके सिद्धांतों को लेकर के मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और निश्चित रूप से मैं, यदि मुझे कभी भी राजनीति में एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है, तो मैं अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा और खासकर बिलाईगढ़ क्षेत्र के लिए कार्य करने की मन में बेहद मेरी लालसा है। मुझे यदि यहाँ से कभी भी अवसर प्राप्त होता है, तो जो मूलभूत चीज़ें हैं जो मैंने अपने जनसंपर्क के दरमियान देखी बिलाईगढ़ क्षेत्र में, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, सड़क की समस्या है, शिक्षा का और विस्तार हो, और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, खासकर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें इस क्षेत्र में ये रोजगार प्राप्त हो। छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम किस प्रकार उनको अपने ही क्षेत्र में रखें, बाहर उन्हें जाना ना पड़े, ये मेरे दिमाग में है। शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय तो केवल 2 ही हैं, एक बिलाईगढ़ महाविद्यालय और एक भड़गांव महाविद्यालय, लेकिन उन महाविद्यालयों में भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे विषयों का अभाव है, प्रोफेसरों का अभाव है। तो मैं तो चाहूँगा कि वहाँ पर जो भी महाविद्यालय यहाँ पर पहले से स्थापित है, उसको हम और विस्तृत करें, ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जो सड़कों का मैंने यहाँ पर देखा है, जो बुरा हाल मैंने देखा है, तो मैं चाहूँगा कि एक अच्छी सड़क गाँव में अच्छी पक्की सड़कें हों, लोगों को अच्छी सड़क यहाँ पर मिल सके, रोजगार मिल सके, बेहतर यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा हो। आज लोगों को चिकित्सा के लिए दूर दराज में बिलासपुर, रायपुर या रायगढ़ जाना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि हमारे इस ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में एक अच्छा बड़ा चिकित्सा का केंद्र स्थापित हो, ताकि पीड़ित या जो भी व्यक्ति जिनको चिकित्सा की नितांत आवश्यकता है, वो यहाँ पर उसका लाभ प्राप्त कर सके। तो बुनियादी जो चीज़ें हैं, निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र को देना चाहूँगा, ये मेरे मन में एक लालसा जरूर है। अच्छा, सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें, तो सतनामी समाज में मिनी माता के बाद स्वर्गीय जांगड़े जी का नाम आता रहा है, जो उन्होंने हमेशा निस्वार्थ ढंग से समाज की सेवा की है। तो आप अभी समाज सेवा क्षेत्र में कुछ योगदान कर रहे हैं कि अभी पढ़ाई ही कंप्लीट की है? नहीं, मैं तो सामाजिक रूप से काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय गुरु घासीदास महासमिति का महासचिव भी हूँ
और दलित वर्ग संघ का भी मैं महासचिव हूँ। सामाजिक रूप से भी मैं लगातार समाज में जाते रहता हूँ और जो भी विषय मेरे संज्ञान में आते हैं सामाजिक विषयों पर, उन्हें मैं अपनी तरह से पूरा करने की हर संभव प्रयास मैं करते रहता हूँ। अच्छा, मैं 2016 से 2019 तक राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य रहा, जिसमें राज्य मंत्री का मुझे दर्जा प्राप्त था। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में मुझे ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सदस्य के रूप में। अच्छा, आप तो बिलाईगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो अभी आप रायपुर में रह रहे हैं फिलहाल, तो आपका पुश्तैनी गाँव आना जाना? नहीं, मैं रायपुर में नहीं रहता हूँ। मैं आप सब लोगों को ये चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा घर गांव पसराटी में है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मैं अधिक से अधिक समय रायपुर में ही रहता हूँ। यहाँ रह करके जनता के बीच जाता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, अपना सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य करते रहता हूँ। रायपुर राजधानी है और राजधानी होने के नाते सैकड़ों काम रायपुर में होते हैं, तो जो भी काम आते हैं वो उस काम के सिलसिले में रायपुर जाता हूँ, लेकिन मैं अपना अधिकांश वक्त यहीं बिलाईगढ़ में अपने गाँव पसराटी में व्यतीत करता हूँ जनता के बीच। है राजनीतिक है, क्या है इसमें कुछ? मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी हमारे बिलाईगढ़ क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र रहे हैं और जो उनका व्यक्तित्व और जो उनका कार्य रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि समूचे अविभाजित मध्य प्रदेश में जो उनका काम रहा है, उनके कार्यों का सही मूल्यांकन आज तक नहीं हो पाया। और ये बेहद दुख का विषय है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी उनके नाम से ना कोई शिलालेख है, ना कोई प्रतिमा या कोई शासकीय भवनों का नामकरण उनके नाम पे नहीं हो पाना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति रही होगी या उनके नाम को या उनकी दबाने का प्रयास लगातार उन्हें किया जाता रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हर किसी ने जांगड़े जी को नजरअंदाज करने का प्रयास किया। मुझे इस बात का बेहद दुख है, लेकिन निश्चित रूप से पूरे क्षेत्रवासियों की, पूरे छत्तीसगढ़ के जनता की यह मन में भावना है कि स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी के नाम से कोई न कोई शासकीय भवन, कोई शिलालेख जरूर होना चाहिए, ताकि हम उनके यादों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को उन शिलालेख या उनकी स्मारक के माध्यम से नई पीढ़ी के लोगों को हम बता सकें। और यदि हम उनके कार्यों की चर्चा करेंगे तभी नई पीढ़ी और आने वाले समय के जो हमारे युवा लोग हैं तभी जान पाएंगे कि रेशमलाल जांगड़े जी कौन थे और उनके कार्य क्या थे। तो निश्चित रूप से शासन के द्वारा तो उनकी अपेक्षा लगातार की ही जा रही है। और ऐसे पहले संसद सभा के सदस्य रहे हैं, वे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों के साथ में उठना बैठना रहा है उनका कार्य बेहतरीन रहा समाज में। इसके बावजूद क्षेत्र में उनके नाम को गुमनामी की श्रेणी में रखा जा रहा है। आपने PhD किया है तो उनके संबंध को किताब भी शुरुआत की है लोगों को फैलाने के। अभी स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी के जीवन व्यक्तित्व पर एक पुस्तक लिखने का काम तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द हम उचित समय पर उस पुस्तक का प्रकाशन करेंगे और बहुत जल्द हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को उस पुस्तक के माध्यम से जांगड़े जी के जीवन और व्यक्तित्व को पढ़ने का लाभ प्राप्त होगा। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पाठ्यक्रम में भी उनका नाम होना चाहिए, ऐसा कुछ बात देखिए मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से सुना था। छत्तीसगढ़ स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी नाम पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता की यह भावना और ये प्रबल इच्छा है कि स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी के नाम से पाठ्य पुस्तकों में उनके जीवनियों को शामिल किया जाए ताकि बच्चे उनके बारे में पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। साथ ही यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ और खासकर बिलाईगढ़ के क्षेत्र की जनता की भी यह मंशा रही है कि रेशमलाल जांगड़े जी के नाम से कोई पुरस्कार भी सब दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काफी काम किया है। जो काम उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में किया है और समाज को जिन ऊंचाइयों तक वो लेकर गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ही लेगी और लोगों की यह मंशा रही कि स्वर्गीय जांगड़े जी के नाम से कोई पुरस्कार भी प्रारंभ किए जाए। तो शासन को निश्चित रूप से सब ध्यान देना चाहिए। उनका कहीं भी मूर्ति देखने को नहीं मिल रहा है, सामाजिक स्तर पर भी इतना बेहतरीन कार्य किए हैं, तो सामाजिक स्तर पे कभी चर्चा नहीं चलती कि उनके समाज में भी हमेशा इस बात की चर्चा होती है। और 2-3 वर्ष पहले भी जब एक उनकी जयंती के अवसर पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए हुए थे उस कार्यक्रम में, तब उन्होंने सार्वजनिक उसमें भी घोषणा की थी कि स्वर्गीय जांगड़े जी के नाम से किसी शासकीय संस्थान का नामकरण किया जाएगा। लेकिन उसके तत्काल बाद सरकार बदल गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, तो ये कार्य नहीं हो सका। और समय समय पर हमारे समाज के लोग शासन प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। मैं स्वयं भी कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया हूँ, समाज के लोग भी कई बार गए हैं और मांग रखे हैं कि स्वर्गीय जांगड़े जी के नाम से कोई न कोई शासकीय संस्थान की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उनके नाम से ये सब कार्य नहीं हो पाना।
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज में इसकी व्यापक समय समय पर चर्चा होती रहती है और समाज की यह मांग भी है कि स्वर्गीय जागृति जी के नाम से खास हमारे बिलाईगढ़ क्षेत्र में कोई आदमकद प्रतिमा तहसील मुख्यालय में या कहीं पर भी उनकी स्थापित की जाए और किसी एक बड़े शासकीय संस्थान का नाम स्वर्गीय जागृति जी के नाम पर किया जाए। ऐसी मंशा पूरे न केवल बिलाईगढ़ बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों की भावना और मांग रही है। जी धन्यवाद। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।